दोस्तों आज का टॉपिक है वापस आते रहे। हेडलाइन, हम इस बात के शुक्रगुजार हैं कि मीटिंग में हमारा ऐसा स्वागत हुआ कि हमें आराम मिला सही में दोस्तों, मुझे आज भी याद है, मैं रिहर्सल के लिए हूँ, है ना। जब मैं पहली बार जब सभाओं में आया, मैंने कहने का मतलब किसी रक्षा मुक्ति केंद्र के अंदर मैंने जब पहली बार किसी सेशन में पार्टिसिपेट किया या मैं उसमें बैठा, तो वो जो वहाँ पर जो उन्होंने प्रार्थना बोली थी ना एक साथ मिल करके, मतलब 100 लोग एक आवाज एक लय, है ना, एक डेकोरम में जो वो एक आवाज दी, तो वो ऐसा लग रहा था जैसे गॉड बोल रहा हो, ईश्वर बोल रहा हो। सभी ने एक साथ, हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो। मतलब यार यकीन करना कि मेरे ना पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए थे उस समय, मतलब रुआ खड़ा हो गया था एकदम से। मतलब अजीबोगरीब वाइब्रेशन, अजीबोगरीब शक्ति एकदम से ना प्रभावित होती हुई मेरे को महसूस हुई कि हाँ, मतलब इतने सारे लोग, एक ही सुर, एक ही लय और मिठास ना, मतलब वो अंदर मन की कई गहराइयों तक काम कर गए थे। और उसी बात ने मुझे प्रभावित किया कि मैं वापस बार बार उस प्रार्थना को बोलूं, उन लोगों के साथ बोलूं, उन लोगों के बीच में रह करके बोलूं। और मैं उस समय का इंतजार करता था जब वो प्रार्थना होती थी। मैं पहले से अपने आप को दिमागी रूप से तैयार कर लेता था कि मुझे प्रार्थना करनी है, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, और इनके साथ मिल के चलना है, इनके साथ मिल के चलना है। और धीरे धीरे दोस्तों वहाँ पर सेशनों में मैं बैठा, तो वहाँ पर भी और नई बातें सुनने को मिली, नई चीज़ें सीखने को। और दोस्तों मेरा ट्रीटमेंट पूरा हुआ, और जब मैं पहली बार एनए की सभाओं में गया, तो सही में ये इस बात का मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ कि यार वहाँ मतलब वो लोग, मतलब जिन्हें मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और वो बड़ा आके मेरे पास आके करें, जिनको मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, आप कैसे हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप क्या नशा करते थे, आप वापस आते रहना, है ना, कोई चाय के लिए पूछ रहा है, कोई हक कर रहा है, कोई गले लगा रहा है ना। तुमने सुना होगा जादू की जप्पी, और वो जादू की जप्पी मुझे वहाँ पर मिली, है ना, और मुझे बड़ा आराम मिला, बड़ी राहत मिली, दिली सुकून मिला है सही में। जिस सुकून की या जिस आराम की या जिस दवा की मुझे जरूरत थी, वो मुझे मिला। तो दोस्तों आगे चल के ये कह रहा कि क्या आपको याद है कि जब हम पहली बार किसी सभा में गए थे? याद है दोस्तों, और ये याद रखना जरूरी भी है। ये याद रखना, एक सुधरते हुए एडिक्ट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे से को जो मिला है मुझे सिर्फ वही लेना है। हम वो ना दे करके हम अपना गुस्सा, अपनी कुंठा, अपनी नेगेटिवनेस बांटना शुरू कर देते हैं। हम कभी भी लोगों को ये बात नहीं बताते कि मुझे कितना प्यार मिला। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ये बताते कि मुझे कितना दर्द मिला। हम प्यार को भूल जाते हैं और दर्द को याद रखते हैं, और यही कारण है कि बहुत सारे लोग नशा मुक्त नहीं हो पाते हैं। हमारा जो चुनाव करने का तरीका है वो गलत है। बहुत सारे लोगों का चुनाव करने का तरीका, वो ये भूल जाते हैं कि जब मैं पहली बार आया था, मैं किस मानसिकता के साथ आया था, मैं किस मेंटलिटी के साथ आया था, मैं कितना दर्द में था, मैं कितना डरा हुआ था, मैं कितना सहमा हुआ था, मैं कितना बेचैन था, मैं कितना लूटा पीटा था। और थोड़ा सा समय बदलने के बाद मैं सारी चीज़ें भूल करके मैं अपना जहर बांट रहा हूँ लोगों को, अपनी ईगो, अपना शौक, बात नहीं कर रहा हूँ लोगों से, आई एम डिफरेंट की फीलिंग में चला जाता हूँ, अपने आप को अलग सा महसूस करने लगता हूँ, आने वाले के दर्द को महसूस नहीं कर रहा हूँ। वो कह रहा कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? हम एडिक्ट हैं, हम गलतियां करेंगे, इसका मतलब हम क्या एक दूसरे को गिव अप कर दें, बात करना बंद कर दें, मिलना बंद कर दें, वेलकम करना बंद कर दें? ये दोस्तों सभा है, फेलोशिप की सभा कह लो, या ऐसे किसी रिहाब का क्लासरूम कह लो, लेकिन यहाँ लोग ऐसे ही आते हैं।
और आने वालों के लिए ये संदेश है कि आप वापस आते रहें, और जो पुराने जो आ रहे हैं उनके लिए ये संदेश है कि भैया अपनी गर्मजोशी को ठंडा ना पड़ने दें, अपने जोश को ठंडा ना पड़ने दें। प्रॉब्लम्स आती हैं जिंदगी में, प्रॉब्लम्स आती है और आती रहेंगी। हम अपना कर्तव्य, अपना फर्ज ना भूलें। लोग भूल जाते हैं, अपने दर्द को लेकर के बैठ जाते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, मुझे किसी के स्वागत की जरूरत नहीं है, मैं किसी को नहीं बात करूंगा, मैं वो अपने प्रॉब्लम। अरे भैया जब तक मैं प्रॉब्लम का आदान प्रदान नहीं करूंगा मेरे को आराम कहां से मिलेगा। हम अपना दर्द खुद लेकर के बैठना शुरू कर देते हैं और बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कोई सुधार नहीं है, सब लोग ऐसा है वैसा है, पता नहीं क्या क्या दिमागी रूप से ना मतलब पागलों वाले काम करना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब ये दोस्तों सीधा सीधा सा ये है कि वापस आते रहे, हमें आपकी ज़रूरत है, हमारा स्लोगन है ये, है ना। हम क्यों आते हैं वापस? क्योंकि मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मुझे जरूरत है। नए आने वालों को इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी पुराने को, जो पुराने सदस्य उनको ज़रूरत है। आने वाला सदस्य तो भैया आया है, उसे उस चीज़ की वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन पुराने सदस्य को उस चीज़ की वैल्यू मालूम, पूरा मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है। तो उस वैल्यू को कम ना होने दें कभी भी। आने वालों को उसके बारे में बताएं कि भाई इस व्यक्ति की कितनी वैल्यू है, इस कार्यक्रम की कितनी, ये जो ओल्ड मेंबर हैं ये कितने कीमती लोग हैं, हमें इनके ध्यान रखने की ज़रूरत है, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। और इनका ध्यान तभी रख पाएंगे जब हम क्लीन होंगे। लेकिन हमें तो सीधी सी बात है कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, सीधी सी बात है यार भाई, हमें तो आने वालों की ज़रूरत है। अब जो पुराने हैं वो कह रहे हैं कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, और वो कह रहा जरूरत दोनों को दोस्तों, जरूरत दोनों को दोस्तों। इसलिए कह रहा है कि आज का टॉपिक बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, जो वापस आते रहे। और याद रखें जब आप पहली बार सभा में आए थे तो आप क्या थे और आज आप, ये चलता रहेगा, ये सिलसिला सालों से चला आ रहा है। 4 लोग आते हैं, 4 में से 1 टिकता है, 3 चले जाते हैं वापस कभी ना आने के लिए। हम उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि आज भी जो लोग नशे से पीड़ित हैं प्रभु उनको संदेश दे, उनको मैसेज दे कि वो भी इस कार्यक्रम में आए हमारी तरह और एक सुंदर जीवन जिए। हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं। आने वालों को भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भैया उन्हें भी कार्यक्रम की जरूरत है, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, वापस तो आना पड़ेगा, वापस तो आना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो दोस्तों वो यही कह रहा है, मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ दोबारा से। तो इस बात के शुक्रगुजार हैं कि मीटिंग में हमारा ऐसा स्वागत हुआ। तो दोस्तों मैं तो शुक्रगुजार हूँ इस बात का, क्योंकि मेरा तो वेलकम हुआ था, मेरे नाम की तालियां बजी थी यार, है ना, और बहुत सारा प्यार मिला था। तो चिंतन सिर्फ आज के दिन जब मैं पहली बार एमए में आया था तब मुझे यहाँ मिला भव्य स्वागत पूरी तरह याद है। आज मैं किसी नए आने वाले एडिक्ट को गले लगाकर अपना आभार व्यक्त करूंगा। मतलब वो कह रहा है वापस आकर और आभार व्यक्त शेयरिंग के माध्यम से, 1-to-1 के माध्यम से, कैसे भी करके आने वाले को प्रोग्राम का संदेश। बस थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।